दोस्तों, आज भारत के हथियारों की ताकत पूरी दुनिया से छिपी नहीं है। भारत आए दिन एक से बढ़कर एक घातक और एडवांस वेपन को विकसित कर रहा है। भारत ने अब तक कई घातक हथियार बनाए, जैसे काली 5000, तेजस, ब्रह्मोस, T-90 भीष्म टैंक, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और LCH हेलीकॉप्टर। लेकिन भारत को जिन हथियारों को बनाने में महारत हासिल है वो है मिसाइल सिस्टम। भारत के पास जितनी भी मिसाइलें हैं, या तो उन्हें ट्रैक कर पाना नामुमकिन है, और अगर वो कैसे भी करके ट्रैक हो भी जाए फिर भी उन्हें रोक पाना नामुमकिन सा है। ऊपर से भारत की बनाई गई मिसाइलों की सटीकता दुश्मन देशों को घातक चोट पहुंचा सकती है। लेकिन अभी तो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी शुरुआती फेज में है। यकीन मानिए, अब जो मिसाइलें आने वाली हैं, हमारा DRDO अब जिन मिसाइलों को बनाने वाला है वो इनसे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। ऐसे में चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत के DRDO द्वारा बनाए जा रहे 5 नए मिसाइलों के बारे में, उनकी ताकत के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक ज़रूर करें, ये बस 1 सेकंड का काम है दोस्तों। नंबर 5, अस्त्रा MK2। दोस्तों, अस्त्रा MK2 मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज से हमला करने में सक्षम है, यानी जहाँ तक किसी फाइटर जेट का या फिर अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहाँ भी यह मिसाइल एकदम सटीकता से हमला करती है। इस मिसाइल के विकसित होने से आसपास के देशों में खलबली मची हुई है, क्योंकि भारतीय वायुसेना बहुत जल्द इस मिसाइल का परीक्षण करने वाली है। इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। इसके स्पीड और सटीकता इतनी बेहतर है कि ये लोकेशन बदलने वाले टारगेट को भी ख़त्म कर सकती है। अस्त्रा MK2 मिसाइल फिलहाल ट्रायल फेज में है, लेकिन इसके ताकतवर हमले की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ है, यानी यह मिसाइल टारगेट पर नज़र रखती है और उसे टकरा कर फट जाती है, या फिर जैसे ही टारगेट तय दूरी से नज़दीक आता है तो यह विस्फोट कर जाती है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह मिसाइल ऑप्टिकल गाइडो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। साथ में यह भारत की पहली मिसाइल है जिसमें AESA सीकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे खास तौर पर AMCA, TEBDF और तेजस मार्क 2 के लिए विकसित किया जा रहा है। नंबर 4, रुद्रम 2 मिसाइल। दोस्तों, रुद्रम 2 मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये वो मिसाइलें होती हैं जिन्हें बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए जाता है। यह दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी भी युद्ध के शुरुआती दौर में किया जाता है। इसके अलावा यह मिसाइलें अचानक आने वाली ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी दागी जा सकती हैं। इन मिसाइल में सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन के सोर्स का पता लगा लेती हैं और उसी को फॉलो करते हुए दुश्मन के नज़दीक अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। नई रुद्रम 2 J बैंड के रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती है, जिसकी मदद से यह 100 किलोमीटर की दूरी तक पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है और जल्द ही इसका परीक्षण भी होने वाला है। नंबर 3, नज्म MR मिसाइल। DRDO जल्द ही सबसोनिक क्रूज मिसाइल नज्म MR की टेस्टिंग करने वाली है। यह मीडियम रेंज की मिसाइल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 350 किलोमीटर बताई गई है, यानी यह इतनी दूरी में दुश्मन को तबाह करने में सक्षम होगी। इसकी तैनाती के बाद भारतीय नौसेना की ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाज पर हमला करने के लिए 50 मीटर से 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाएगी और फिर कहर बनकर टूट पड़ेगी। हमला करने के लिए इसे ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेगा रॉकेट प्रोपेलेंट और टर्बोफैन ही इसे 988 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देंगे। 15 से 17 फीट लंबी इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का वजन 750 किलोग्राम का है। साथ ही इसमें बूस्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल में 150 किलो के वॉरहेड को लगाया जा सकता है। इसे सैटेलाइट गाइडेंस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि हमला करते वक्त अगर टारगेट ने अपनी जगह भी बदल ली तो यह मिसाइल भी अपनी दिशा को बदलकर उसे हिट करके ही माने। नंबर 2, वेदा मिसाइल। वेदा मिसाइल को भारत के सैटेलाइट को दुश्मन से सुरक्षित रखने के लिए DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के पास भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है उनके कम्युनिकेशन और GPS सैटेलाइट को तबाह करना। मान लीजिए चीन और भारत का युद्ध चल रहा है। ऐसे में अगर चीन ने भारत के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को तबाह कर दिया तो भारत सरकार सीमा पर लड़ रहे सैनिकों से
और यहाँ तक कि अपनी जनता के साथ भी संपर्क नहीं कर पाएगी। ऐसा होने से भारतीय सेना तक सही ऑर्डर सही समय तक नहीं पहुँच पाएगी। वहीं अगर चीन ने भारत के जीपीएस सैटेलाइट को निशाना बना लिया तो जीपीएस की मदद से चलने वाले सभी मिसाइल और फाइटर जेट भी युद्ध के समय बेकार हो जाएंगे। इसीलिए भारत ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेदा मिसाइल को बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये मिसाइल सैटेलाइट को बचाने के साथ साथ दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराने और यहाँ तक कि एक बार में 6 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकती है। यानी भारत की वेदा मिसाइल एक तीर से 3 निशाने लगाएगी। नंबर 1 K5 मिसाइल। K5 मिसाइल को आप समुद्र के अंदर से लॉन्च की जाने वाले अग्नि 5 मिसाइल भी कह सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल की ताकत को पूरी दुनिया जानती है, साथ ही चीन और पाकिस्तान तो खौफ खाते ही हैं, क्योंकि इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन का बीजिंग तक आ जाता है। K5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 7 से 8,000 किलोमीटर है। इसमें एक साथ कई वॉरहेड को लगाया जा सकता है, यानी यह MIRV तकनीक से लैस है। बताया जा रहा है कि यह एक बार में 5 टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें 2000 किलोग्राम वजनी परमाणु या फिर पारंपरिक हथियार लगाया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है, जो इसे सबसे ज़्यादा घातक अनट्रैकेबल बना देती है। इसे फिलहाल अरिहंत क्लास सबमरीन और S5 क्लास सबमरीन में लगाया जाएगा, लेकिन भविष्य में अन्य पनडुब्बियों को बनाए जाने के बाद इसे उनमें भी फिट कर दिया जाएगा, ताकि समुद्र के अंदर से भी देश की सुरक्षा की जा सके। तो दोस्तों, यही वो 5 दमदार मिसाइलें हैं जिनके न बनने पर रोज़ पाकिस्तान और चीन दुआएं मांग रहे हैं, ताकि युद्ध की स्थिति में भारत इनकी कह के नारे ले। दोस्तों, आपका इन मिसाइलों पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।